दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस खबर में, इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में भी हम जो है कुछ गुजरात संबंधित बातें करने वाले हैं। हाईकोर्ट में आज एक मामला चल रहा था, गुजरात हाईकोर्ट में। आपको याद होगा कुछ चंद दिन पहले ही हमने आपको एक खबर सुनाई थी कि बड़ौदा का एक तालाब है, एक लेक। उस तालाब में स्कूल के बच्चे और स्कूल के टीचर वगैरह सब जो वहां पे पर्यटन के लिए आए थे और बोटिंग का मजा ले रहे थे, नौका विहार का। और ऐसे में एक बोट जो है वो पलट गई और 12 बच्चे और 2 टीचर्स, उनकी जान चली गई। हरिणी नाम का इलाका वो बड़ौदा का। और उसके बाद जो है वो पूरे गुजरात में फिर से हाहाकार मच गया, क्योंकि इसके बाद एक जो बातें सामने आई उसमें ये समझ में आया कि बहुत बड़ी धांधली है। बोट का कॉन्ट्रैक्ट, वहां बोटिंग का कॉन्ट्रैक्ट जिसको दिया गया था, उसको इस धंधे का कोई अता पता नहीं है। उसका काम कुछ और था और उसको, क्योंकि बड़ौदा के पॉलिटिशियंस के साथ उसके घनिष्ठ संबंध थे और विशेष रूप से जो बड़ौदा महानगर पालिका का जो एक एस्टेट ऑफिसर था, उसके साथ जो है वो तालमेल बहुत बढ़िया था, ये जिसको बोटिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला था उन लोगों का, इसलिए उनको वो बोटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। और नतीजा ये हुआ कि 12 बच्चे और 2 टीचर्स, 2 शिक्षिकाएं, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके बाद सरकार की ओर से, कॉरपोरेशन की ओर से, जैसे होता है हमेशा हमारे यहाँ पे, वैसे ही इस पूरे मामले पर लीपापोती करने का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन हाईकोर्ट ने सुओ मोटो लिया। उसके बाद उसकी सुनवाई जो चल रही है, उसमें आज भी उसकी सुनवाई थी और उसमें सरकार की ओर से बहुत बड़ा एक एफिडेविट आज जो है वो फाइल हुआ है, हलफनामा। तो हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं, आपको आज का डेवलपमेंट सुनाते हैं। आप जरा पश्चात में सुनिएगा इसको ठीक से कि आज क्या हुआ, आज गुजरात हाईकोर्ट ने क्या कहा। आप दृश्य वो देख रहे हैं ना, वो वही उसी बोट के हैं जिसमें बच्चे और शिक्षिकाएं बैठी थी और जो पलट गई थी और वो गुजर गए, उस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो इसी मामले में जब हाईकोर्ट में सुनवाई आज चल रही है, तो सरकार ने हाईकोर्ट में इस चीज का स्वीकार किया है। आप ध्यान से, बड़े गौर से सुनिएगा इस चीज को, कि ऐसी फैसिलिटीज जहां पे बोटिंग की जा सकती है गुजरात में, जहां पे पर्यटन किया जा सकता है बच्चों के साथ, ऐसी 40 फैसिलिटीज हैं गुजरात में। 40 तालाब हैं ऐसे, 40 सरोवर कहें, लेक कहें, जो कहें आप, ऐसे 40 की तादाद में है। उनमें से 21 तालाब ऐसे हैं, ध्यान से सुनिएगा, 21 तालाब ऐसे हैं जहां पे सेफ्टी का, सुरक्षा का कोई सरंजाम, कोई साधन, कोई व्यवस्था थी ही नहीं। सब कुछ जो है वो राम भरोसे था। ये गुजरात की सरकार ने आज हाईकोर्ट में माना है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, है ना। अब जिम्मेदार इस दुर्घटना के पीछे जितने भी जो लोग हैं, उन सबकी तो गिरफ्तारियां हो चुकी है, पर फिर हाईकोर्ट में सुओ मोटो दाखिल की। तो उसके बाद सरकार ने एफिडेविट की और कहा कि भाई गुजरात में ऐसे 40 तालाब हैं, इनमें से 21 तालाब ऐसे हैं जहां पे सुरक्षा, सेफ्टी, सिक्योरिटी, इसकी कोई व्यवस्था रखी ही नहीं गई थी, जिनको ये तालाब में बोटिंग करवाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उनकी ओर से। और ये उस जिस जो भी सरोवर, जहां भी जिस शहर में होगा, वहां की अथॉरिटीज ने इस बात पे कभी ध्यान दिया ही नहीं कि इनको हम वो बोटिंग का कॉन्ट्रैक्ट तो दे रहे हैं, पर क्या इनके इनके पास वो सब साधन सुविधाएं सेफ्टी की है या नहीं, कि अगर कुछ कुछ हो गया जैसे यहाँ पे हुआ तो कोई जान हानि न हो, किसी की जान चली न जाए। इस बात का ध्यान रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज ने रखा ही नहीं। ठीक है, अब आगे जो पता चल रहा है वो ये है कि राज्य में जितने भी वाटर बॉडीज जहां पे बोटिंग या तो वाटर स्पोर्ट्स है, तो सबकी बात मैंने आपको बता दी। अब सरकार ने इसका रास्ता क्या ढूंढ निकाला। सरकार ने कहा कि अभी सबको बंद कर दिया।
हमने सभी फैसिलिटीज जो है वाटर बॉडीज में जो है वो सब जगह पे बंद कर दिया, और जिस जिस जगहों पर सेफ्टी सुरक्षा के इंतजामात है वहीं जो है परमिशन दी गई है। बाकी 21 बोटिंग फैसिलिटीज जो है वाटर बॉडीज में, वहां पे हमने परमिशन कैंसिल कर दी है। अब आगे सरकार क्या कहती है ये भी सुन लीजिए आप। सरकार कह रही है कि इस पूरी जो बड़ौदा की दुर्घटना हुई उसमें 21 आरोपी है, उसमें से 20 की गिरफ्तारियां हुई है, एक पहले से जो है वो गुजर चुका है, और इसीलिए अब ऐसी दुर्घटना आगे कभी न हो, इसीलिए 13 लोगों की, 13 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, जो कि वाटर बॉडीज में जो भी स्पोर्टिंग एक्टिविटी होगी उसके लिए लीगल फ्रेमवर्क, ये आप समझिएगा ठीक से, दृश्य हमने दिखा दिया आपको, इसको जरा ध्यान से सुनिए। हमने ये हाईकोर्ट से हमारे पास जो रिपोर्ट आई है वो पढ़ रहे हैं, आपको वो पढ़ के सुना रहे हैं। सरकार ने अब जाके ये कहा, जबकि ये रोज ऊंचाई की नई सीमा को छूने वाली सरकार है हमारी, उसके पास आज की तारीख में 28 साल से सत्ता में बैठी है यही एक ही पार्टी की सरकार, और कह रही है कि अब जाके 13 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया है, जो कि वाटर बॉडीज में जो भी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज होगी उसका लीगल फ्रेमवर्क तैयार करेगी, क्राइटेरिया तैयार करेगी, जिम्मेदारियां क्या होती है वो तैयार करेगी, इसके रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे वो अब तैयार करेगी। और अहमदाबाद में जो बहुत हमारे बिल्कुल सट के बहुत ही अद्भुत एक बहुत बड़ा सरोवर है, नल सरोवर कहते हैं, जो कच्छ के छोटे रण से शुरू होकर बहुत लंबा है, वो एकदम कच्छ तक जाता है वो। तो कह रहे हैं कि ये जो नल सरोवर है वो, और जो साबरमती में चल रहा है, आपको पता है कि नहीं पता है? मैं बता दूं, उसकी उस रिपोर्ट हमने बताई थी आपको। साबरमती जो हमारी नदी है अहमदाबाद में, उसका जो रिवर फ्रंट बनाया है, उस रिवर फ्रंट में एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट शुरू की गई है। बहुत महंगा है खाना उसका, बहुत महंगा खाना है, लेकिन शुरू किया है तो किया है। तो सरकार कह रही कि नल सरोवर में और अक्षर रिवर क्रूज जो कि साबरमती रिवर फ्रंट पे चलती है, वहां पे लाइफ जैकेट की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब बोट चलाने वाले को भी लाइसेंस दिया जाएगा। ये अब जाके हो रहा है। इसके लिए 12 बच्चों को और 2 टीचर्स को अपनी जान देनी पड़ी है। ठीक है, इसके बाद ये हो रहा है। ठीक है, कोर्ट ने वडोदरा म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है, बड़ौदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसका भी रिजोल्यूशन मांगा था। कोर्ट ने ये जानकारी मांगी थी, आपको बताऊं मैं, कि ये जो हरिणी तालाब है, तालाब जो है, उसमें कौन सी नीति नियमों के अंतर्गत आपको ये कॉन्ट्रैक्टर को बोट चलाने की अनुमति दी थी। इसके ऊपर कॉरपोरेशन के द्वारा कोई सुपरविजन रखा जा रहा था कि नहीं रखा जा रहा था। तो वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा कि नहीं हुजूर, हम तो उसको कोई सुपरवाइज नहीं करते थे। मतलब सब भगवान भरोसे, सब राम भरोसे, सब राम भरोसे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हमने जब एग्रीमेंट और जो एमओयू किया था टेंडर में, जो इसका टेंडर जो निकाला था, उसमें भी सुरक्षा के मामले में कोई रूल्स या रेगुलेशन या जिम्मेदारी तय नहीं की गई थी। ये है हमारे लोक सेवक, हमारे जनप्रतिनिधि, जिनको हम चुन के भेजते हैं क्योंकि वो हमारी जान ले ले। ऐसे ही हमारे बच्चों की, बहनों की, बेटियों की, है ना। ये इसका मतलब और क्या निकलता है ये बताइए मुझे आप। ठीक है, और वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आगे कहा, वो मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। तो कहा कि सीधे बस हमको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था और कहा कि बोट चलाइए, हमको तो हर साल इतना भाड़ा देना है, आपको दीजिए, बाकी आपको जो करना है करिए। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया कि सुरक्षा को लेकर वहां पे कोई इंतजाम नहीं था। ठीक है, और जब कोर्ट ने कहा कि बोटिंग एक्टिविटीज को लेकर लाइसेंस का, इसकी सेफ्टी का रेगुलेशन, रूल्स वगैरह होता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, उसके कानून वगैरह होते हैं, उस पर आप रोशनी आपने डाली थी कि नहीं डाली थी, है ना। तो कहा कि नहीं, वो इनलैंड वाटर बॉडीज में ऐसा कोई नियम हो ऐसा हमको ध्यान नहीं था। ठीक है,
और स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट बोट चालक के लिए भी ऐसे कोई नियम होते हैं, वो भी हमको पता नहीं था। तो कोर्ट ने कहा कि जैसे व्हीकल के लिए लाइसेंस होता है, वैसे बोट रखने के लिए, बोट चलाने के लिए भी लाइसेंस होता है। तो अगर आपको इतना बड़ा कॉरपोरेशन का आप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आपको ये तक नहीं मालूम, तो आप बैठे बैठे क्या कर रहे हैं वहां पे? ठीक है, तो ये सब हुआ कुल मिला के। एक तो ये बड़ी खबर थी, मुझे लगा कि आज आपको बतानी चाहिए कि कोर्ट में सरकार ने खुद मान लिया कि 40 वाटर बॉडीज में से 21 ऐसी है जिसके पास सेफ्टी का कोई व्यवस्था नहीं है, और इसीलिए हमने बंद कर दिया। और अब हम कमेटी बना रहे हैं जो इन सब का रूल्स रेगुलेशन और नियम कानून कायदे सब बनाएगी। अभी बधाई हो गुजरात में रहने वाले सभी मेरे गुजराती भाई बहन को कि आखिरकार सरकार को, इस पार्टी की सरकार को 28 साल के बाद, जो कि टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देने का दावा करती है, करोड़ों करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट टूरिज्म के पीछे खर्च करती है, वो सरकार, उस पार्टी की सरकार को 28 साल के बाद 12 बच्चे और 2 टीचर्स की जान जाने के बाद अब ये सूझ रहा है कि इसके लिए कमेटी होनी चाहिए जो क्राइटेरिया, रूल्स, रेगुलेशन, नियम, नीति सब डिसाइड करें। बधाई है आप सभी को, बधाई। मैं भी गुजरात से हूं तो मुझको भी बधाई, आप सबको बधाई कि बहुत अद्भुत सरकार जो है हमने चुन के बैठाई हुई है और बैठ के अद्भुत एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरे राज्य का कर रही है। तो ये बताना था आपको। दूसरे 2 वीडियोस बता रहा हूं आपको। शराबबंदी है, आप जानते हैं, वैसे तो कहने के लिए तो है ही है शराबबंदी। अब पुलिस को लेकर, हमने गुजरात पुलिस को लेकर बहुत सारे किस्से हम सुनाते हैं आपको, ठीक है। पहला आप ये दृश्य देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बात सुनाता हूं। बाजू में तो नहीं ले। ये गाड़ी आपने देखी, इसमें आगे पुलिस का बोर्ड लगा हुआ था। पूरी कहानी सुनाते हैं आप, इसको जरा दृश्य देखते जाइए। अब ये क्या मामला है हम आपको सुना देते हैं, पूरा बता देते हैं, है ना। आप देखिए, इस गाड़ी में ऑलमोस्ट ये कहें कि मतलब कि होश खो के लेटे हुए जो जनाब आपको दिख रहे हैं वो पुलिस कांस्टेबल है, ठीक है। और वो इतनी शराब पी चुके हैं कि वो होश खो चुके हैं, और गाड़ी जहां है वहां खड़े, उस गाड़ी को वहां खड़ा रख के वहीं जो है वो लेट गए, किसी चीज की परवाह किए बगैर। तो इससे होता तो ये है कि पुलिस की बदनामी तो होती है, लेकिन हमारी जो बार बार सरकार की जो ये घोषणाएं होती है कि हमारे राज्य में शराबबंदी का जो अमलवारी है वो एकदम चुस्त और दुरुस्त है, उसकी भी धज्जियां उड़ जाती है। और वो धज्जियां उड़ाने का काम पुलिस वाले समय समय पे करते रहते हैं। ये पुलिस कांस्टेबल जो है वो हमारा जो आनंद नगर रोड पे, एक जो ये रोड देख रहे हैं आप, वो आनंद नगर रोड है, बहुत ही पोश इलाका है। तो वहां पे वो जो है वो शराब पी हुई और धुत हालत में वो पाया गया, और जिसको लेकर फिर जो है लोगों ने पुलिस को बताया। तो आनंद नगर पुलिस स्टेशन जो है वहां पे इसको, मामले को दर्ज किया गया और फिर जांच शुरू की गई। तो ये आनंद नगर 100 फीट का रोड है, हरिण सर्कल, जहां पे एक समय मेरा खुद का घर हुआ करता था। खैर वहां से हम लोग शिफ्ट हो गए। तो उसी सर्कल के पास जो है सुबह सुबह एक गाड़ी मिली। गाड़ी में ऊपर, जो गाड़ी के कांच के ऊपर आप जिसे देख रहे हैं कि पुलिस लिखा हुआ था, और एक व्यक्ति सोई हुई हालत में मिला। पीछे दारू की बोतल मिली जो खाली थी, ठीक है। बहुत सारे लोग थे राहदारी जो सोशल मीडिया पे इसको रील बना के वायरल कर रहे थे। कंट्रोल रूम में मैसेज मिला तो आनंद नगर पुलिस स्टेशन का स्टाफ दौड़ के आया। फिर उन्होंने पता किया तो पता चला कि ये तो अपना ही भाई है ये तो अपना ही बिरादर है। तो वो जो पुलिस अंदर जो सोया हुआ था दारू के नशे में, वो आनंद नगर का ही डी स्टाफ जो होता है, डिटेक्शन स्टाफ जिसको कहते हैं, उसका पुलिस कांस्टेबल गोपाल सिंह डांगर था। और ये रात के समय अपनी ड्यूटी पूरी करके घर वापस जा रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा नशे में था, इसलिए उसने ये कार को रास्ते पर पार्क करके उसी में सो गया।
और आगे पुलिस का ये कहना है कि गोपाल सिंह के पारिवारिक प्रश्न बड़े जटिल थे और उसको लेकर उसको उस पर जो है काफी मानसिक दबाव रहता था, और उसी के चलते वो सोमवार को जो शाम थी तब उसकी कोई पारिवारिक झगड़ा हुआ था, और उसके बाद हो सकता है कि शायद तनाव के चलते इस तरह से वो नशा किया हो, नशे की हालत में फिर वहीं सो गए हो। देखिए ये सब सच भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये गलत हो, ये झूठ हो। इस समय में तनाव का रहना, स्ट्रेस का रहना, पारिवारिक प्रॉब्लम्स का रहना बड़ा आम सी बात हो गई है। वहां मैंने कहा कि ये सच हो सकता है। मेरा मामला जो है, जो मेरी जो लड़ाई है, हमेशा जब लड़ता रहता हूं, वो ये है कि फिर ये झूठ का पुलिंदा क्यों? ये जो आप कहते हैं कि शराबबंदी है, काहे की शराबबंदी है? किस चीज की, मतलब कैसे आप ये कह सकते हैं इतनी बेशर्मी से कि शराबबंदी है, जहां चाहो वहां मिल रही है, पुलिस खुद इसको कंज्यूम कर रही है, आपने दृश्य देखा। उसके बाद भी आप जो है किस बेशर्मी से ये कह सकते हैं कि राज्य में शराबबंदी है? मेरी लड़ाई, या तो मेरा जो, मैं जो खिलाफ हूं, जो दंभ के खिलाफ, जो हिपोक्रेसी के खिलाफ, वो ये दंभ है और ये हिपोक्रेसी है। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे। एक और दृश्य दिखाता हूं, वो दृश्य सांकेतिक है, क्योंकि ये आज कल के नहीं है। जो अभी दिखाने जा रहा हूं वो कल के नहीं है, वो एक आध महीने पहले के है, लेकिन घटना एज इट इज है, घटना वही है। तो मैं इसको सांकेतिक समझ के, हालांकि ये हो चुका है, लेकिन एक महीने पहले का दृश्य है, पर जो बताने जा रहा हूं वो घटना आप सुन लीजिएगा इसको देखते हुए। ये हमारे यहाँ अहमदाबाद म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट चलता है, AMTS कहते हैं इसको, अहमदाबाद म्युनिसिपल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। इसमें सिटी बस, जो आप समझते हैं, जो सिटी में एक से दूसरी जगह लेके चलती है आपको, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो चलती रहती है। आए दिन ये होता है अहमदाबाद में, आए दिन, हर महीने शायद, या हर 2 महीने में एक बार होता है कि उस बस का ड्राइवर जो है वो नशे में धुत होता है और गाड़ी चला रहा, बस चला रहा होता है, और बस में मुसाफिर पैसेंजर्स बैठे होते हैं, और वो भगवान भरोसे या राम भरोसे होते हैं, वो कहीं ना कहीं ठोक देता है इसको। ठीक है, अब कल जो हुआ है वाकया, वो कुछ अलग हुआ है। दृश्य आप सिर्फ संकेतात्मक रूप से देखिएगा, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 1 महीने पहले हो चुका है। ये जो देख रहे हैं ये भी AMTS का ड्राइवर है, और 1-1.25 महीने पहले ये नवावाड़द से मनमोहन पार्क जाने वाली जो बस थी उसको चला रहा था। इस बस में 35 पैसेंजर बैठे हुए थे, और वो नशे में धुत था, उसने गाड़ी जो है वो बिजली के खंभे के साथ ठोक दी थी। अब ऐसी घटना कल हुई है। ये हुई है, आपको बता दूं कि हमारा जो अहमदाबाद का कृष्णनगर डिपो है, वहां से AMTS की बस को चोरी करके एक AMTS का जो पूर्व ड्राइवर है, एक्स ड्राइवर, उसने नशे में रात को बस की चोरी की और घूमने निकल गया। रात को बस की चोरी की और घूमने निकल गया। घटना बताता हूं मैं आपको। ये तुषार भट्ट नाम का एक व्यक्ति है, वो रहता है नरोडा में, गैलेक्सी रेसिडेंसी में रहता है, वो तुषार भट्ट है। अब वो जो है नशे में धुत था और पूर्व एक्स ड्राइवर है AMTS का। ठीक है, तो उसने क्या किया कि लाल दरवाजा डिपो जो है AMTS का, वहां से गाड़ी को रात को उठाया, चोरी की, बस की, इतनी बड़ी बस की चोरी की, और उसके बाद उसको लेके निकला, नेहरू ब्रिज से आश्रम रोड पहुंचा। ठीक है, और उसने फिर जो है अचानक बस जो है वो रास्ते के बीचों बीच खड़ी कर दी और पूरा ट्रैफिक रोक दिया। ठीक है, तो कंट्रोल रूम को बता दिया गया, कंट्रोल रूम पहुंचा, वहां पुलिस पहुंची वहां पे, और फिर उसकी गिरफ्तारियां की गई। तो दूसरी बात इसमें जो पता चली वो ये है कि इसी व्यक्ति ने कुछ समय पहले कृष्णनगर डिपो पे से भी एक ऐसी AMTS बस की चोरी हुई थी, तो वो भी यही था। परिवार उसका ये कह रहा है कि ये मानसिक रूप से ये भी अस्वस्थ है। तो मानसिक रूप से अस्वस्थ अगर कोई है, तो वो अगर शराब पी के नशे में धुत होके दूसरों की जान माल की इस तरह से खतरा बन जाए, इस तरह से खतरा रूप बन जाए, ये कहाँ का न्याय है? ये कोई बता दे हमको।
उसके परिवार का कहना है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ है वो, तो सरकारी बसें चुराता है और रात को दारू पी के उसको जो है वो नागरिकों के जान के जोखिम पे वो चलाता है। तो क्या करें, बस ये स्थिति है, हमने आपको सोचा कि बता दें तो बता दिया। ये खबर आपको कैसी लगी है ये आप हमको जरूर से कमेंट में लिख के बताइएगा, और बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगती हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसके लिंक को शेयर करें, और हमारी जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।